माफिया जो होते हैं ना वो कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं। 12 वर्ष नलकी में डालो वो सीधा नहीं होते। तो ये कार्यवाही अब पूरी तरह से समाप्त करके ही छोड़ना है इनको, नहीं तो इनको थोड़ा भी ढील मिला या थोड़ी भी छूट मिली तो फिर वही नंगा नाच करते रहेंगे। जंगल राज बिहार में लालू जी के राज को और यहाँ अखिलेश जी मुलायम सिंह के राज में गुंडा राज इसीलिए कहा जाता था, गुंडों का राज था। बाबा ने कहा था ना कि जो अपने बाप का तू अपने बाप के नहीं हुए दूसरे किसका क्या होगा। तो ये लोग इस मानसिकता के हैं, इनके लिए सिर्फ अपना वजूद अपना सत्ता है। बाबा ने जो कहा है ना सही कहा है और कर भी रहे हैं वैसा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। आपका क्या कहना है कि जिस तरह से अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उन पे जो कार्रवाई हो रही है और उनकी संपत्तियों को आज जो है तोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का आपने बयान सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने बोला था अखिलेश यादव को कि हम 24 घंटे में जो है मिट्टी में मिला देंगे, क्या कहना? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। बाबा ने जो कहा है ना सही कहा है और कर भी रहे हैं वैसा। उनसे सिर्फ एक गलती हुई कि उन्होंने सोचा कि इनके अर्थतंत्र को तोड़ने से ये लोग सुधर जाएंगे। लेकिन ये वो माफिया जो होते हैं ना वो कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं। 12 वर्ष नलकी में डालो वो सीधा नहीं होते। तो ये कार्यवाही अब पूरी तरह से समाप्त करके ही छोड़ना है इनको। बाबा पूरी तरह से मटिया मेट कर दे, मिट्टी में ही मिला दे, तभी वो उत्तर प्रदेश की जनता चैन से रह पाएगी। नहीं तो इनको थोड़ा भी ढील मिला या थोड़ी भी छूट मिली तो फिर वही नंगा नाच करते रहेंगे। तो आपका ये प्रकरण क्या था? आखिर में गवाह को मिटाने के लिए उमेश पाल को जिस तरह से हत्या करने की कोशिश कर दी गई थी, और वो प्रकरण आपको पता होगा कि किस है? उसका कारण है एक राजू पाल जी हुए थे जो खुद नीचे से सफाई कर्मी से उठते अपने मेहनत के बल पर वो विधायक बने। वो उनको पसंद नहीं था। 3 माफियाओं ने अतीक अहमद मुख्तार अंसारी ने मिलकर उनकी हत्या करवा दी। उमेश पाल उसमें गवाह थे, मुख्य गवाह थे वो, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के सीसीटीवी में सब कुछ कह दे। बाबा ने जो कहा था कि मैं इनको 24 घंटे के अंदर मिट्टी में मिला दूंगा, तो 24 घंटे के अंदर में तो एक तो मारा गया इनकाउंटर में। उसने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, ये घुटने में, एक सीधे सीने में लगी या शायद सर में लगी। दूसरा, आज जो भी उनके अवैध अपने ज़माने में, वो अखिलेश जी के ज़माने में उनके बाप का राज था, जो हाँ मुलायम सिंह के राज में या अखिलेश जी के राज, बहन मायावती के राज में भी कि जो ज़मीन पसंद आ गया वो उनके बाप का हो गया। तो वो सरकारी है, गैर सरकारी है, किसी निजी ज़मीन है, वही काम वो करते थे। अब इस राज्य में नहीं होने वाला है, इसीलिए उनने ध्वस्तीकरण जो शुरू किया अवैध निर्माण का, वैध निर्माण नहीं अवैध निर्माण का। अगर उनको लगता है कि गलत है तो जाए कोर्ट जाए ना, वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सभी कोर्टें खुली हुई हैं, जाते क्यों नहीं? अगर वो कहते हैं अवैध है तो जाए सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। तो जिस तरह से जो माफिया हैं उनको पनपाया तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आखिर में जो ये पौध है वहाँ से पनपी हुई है। और आज अगर जो है ये इस तरह से घटनाएँ हो रही हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ जंगल राज हो गया है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, योगी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक गवाह की हत्या हुई तो जंगल राज हो गया। उनके राज में तो मथुरा में एसपी के सहित 30 या 31 सिपाहियों को जिंदा जला गया था। वो क्या कल्याणकारी राज था? ये एक्चुअली जो कहते ना, वो बाबा ने कहा था ना कि जो अपने बाप का तू अपने बाप के नहीं हुए दूसरे किसका क्या होगे। तो ये लोग औरंगजेब के मानसिकता से त्रस्त हैं। औरंगजेब ने क्या किया, अपने भाई दारा का सर काट के अपने बाप को जेल में रख रखा था, उसको जाके भेंट कर दिया। तो ये लोग इस मानसिकता के हैं। इनके सत्ता के सामने ना इनके कोई रिश्ता काम नहीं करता, ना बाप हो, भाई हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई काम नहीं करता इनके लिए सिर्फ अपना वजूद अपना सत्ता है। इसीलिए ये सब इनकी हरकतें यही है। अब आपने देखा होगा कि जो मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड का, वो जो सादत खान, उसके संबंध जो है समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव के साथ आ रहे। अखिलेश जी की इतनी सिक्योरिटी है कि कोई सामान्य आदमी तो जा नहीं सकता मिलने के लिए। कोई वीआईपी होगा उनके पार्टी का, वीआईपी बना होगा या बनाए होंगे तभी तो गया होगा। उनके साथ फोटो है, हाथ मिलाते हुए स्टेज पर बजाता, कई जगह फोटो है। ये तो एक अभी आया है, आप क्या कहते हैं गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसे सैकड़ों फोटो उपलब्ध हो जाएंगे आपको, सभी माफियाओं के साथ उनके। तो उनके तो पहले ही से संबंध थे माफियाओं के, तभी तो उनको गुंडा राज कहा जाता था। जंगल राज अखिलेश राज बिहार में लालू जी के राज को, और यहाँ अखिलेश जी मुलायम सिंह के राज में गुंडा राज इसीलिए कहा जाता था, गुंडों का राज था।
तो मुख्तार अंसारी का जो पूरा जो चारों तरफ जो चक्र है, चाहे उनके भाई हैं, चाहे उनके बेटे हैं, चाहे उनके भतीजे, चाचा, ये सारा कुंडवा जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है यार। ये जांच उन्हीं के इर्द गिर्द जारी है। ये सारा औरंगजेब के खानदान से, बाबर के खानदान से वही प्रवृत्ति है इनमें भी, और समाजवादी पार्टी में खासकर अखिलेश जी में वही प्रवृत्ति आ गई है। वो राजनीति के लायक है नहीं, जस्ट लाइक राहुल गांधी। वो राजनीति के लायक नहीं, ज़बरदस्ती उनको ठेल ठाल के पीछे से डंडा दे के बांस दे के खड़ा कर रहे हैं कि भाई तुम खड़े हो जाओ, लेकिन ये हो नहीं पा रहे हैं। अपनी क्षमता नहीं है ना। आपका बाप दादा का दिया हुआ कितना बार भुनाएंगे आप उसको? एक बार 2012 में भुना लिया, अब नहीं है मौका। अब सुधरेंगे नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। तो जिस तरह से जो है अतीक अहमद अब डर रहे हैं कि जिस तरह से वो कार्रवाई देख रहे हैं, बाबा ने सख्त निर्देश दे दिया है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उनको अब ये गुजरात से वापस लाने की बात हो रही है कि यहाँ की उत्तर प्रदेश की जेल में उनको रखेंगे। अब वो डर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आज ही याचिका लगाए हुए हैं कि भाई मेरे को यहीं रहने दो, गुजरात में ही कहीं शिफ्ट कर दो। अब वो क्यों डर रहे हैं यहाँ आने के लिए? मुख्तार अंसारी भी थे पंजाब की जेलों में। यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत कोशिश, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ यूपी उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। वहाँ तो स्ट्रेचर से बैठ के आया था वो, और जेल में उतरा गेट पे तो पैदल चल के गया अंदर, उसको कहाँ कुछ हुआ। और भाई दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। माधवराव सिंधिया दुर्घटना में मारे गए, उनको कोई मार दिया क्या? राजेश पायलट दुर्घटना में मारे गए। उनको विकास दुबे याद आ रहे हैं। विकास दुबे याद आ रहे हैं तो उमेश पाल क्यों नहीं याद आ रहा? सिर्फ विकास दुबे ही क्यों याद आ रहा है? उमेश पाल, राजू पाल क्यों नहीं याद आ रहे हैं? और लोगों तो याद आना चाहिए था, वो क्यों नहीं याद आ रहे? वो एसपी साहब थे वहाँ, मथुरा के एसपी को जिंदा जला दिया गया, वो क्यों नहीं याद आ रहे उनको? उनको ऐसे ही लोग क्यों, जितने भी असामाजिक तत्व हैं या अपराधी हैं, वही उनको क्यों याद आते हैं? उनको वही क्यों याद आते हैं? देखिए जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, आज जो जहाँ तहाँ जो है इस तरह की घटनाएं होती हैं। पिछली बार जो है वहाँ पर ये एक परिवार को जो है जला दिया गया वहाँ पर, तो उसको कह रहे हैं कि ये जंगल राज हो गया, यहाँ पे कानून व्यवस्था कुछ है नहीं, वो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हम रहने वाले, यूपी के। तो पहले और अब में कितना अंतर है यहाँ पर? बहुत अंतर है। यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी चलती थी यहाँ पे, बहुत लूटमार होती थी। अब बेटी लड़कियाँ हर चीज़ सुरक्षित है यहाँ पे, बिल्कुल। तो जिस तरह से बाबा कह रहे हैं कि हम या तो मिट्टी में मिला देंगे, या तो अंदर कर देंगे, या तो फिर ऊपर पहुंचा देंगे, क्या मतलब होता है? बाबा क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हुए। ऐसी बदमाशों के लिए ऐसी होना चाहिए सबक। सही कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। क्या कहोगे? बाबा ठीक कर रहे हैं? बाबा जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया ना, अपराधियों के लिए तो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, कोई भी अपराधी हो यूपी में, कोई भी अपराधी हो, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो ठीक नहीं हो रहा। वो अखिलेश यादव ने जो कहा है, वो अखिलेश यादव ने ये भी तो कहा है जो अपराधी हैं उनकी सूची जारी करें। अखिलेश जी ने ये भी तो कहा है जो भी अपराधी हैं उनकी सूची जारी करें। तो जिस तरह से अब अतीक अहमद जो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमें यहाँ शिफ्ट मत करना, क्योंकि वो अभी गुजरात की किसी जेल में है। वो कह रहे हैं कि यूपी में मत लाओ हमें। तो क्यों डर रहे हैं वो? बाबा जी का खौफ है ना यूपी में। बाबा जी खौफ है। बिल्कुल भाई, अपराधियों के लिए, जो अपराधी है, अपराधियों को अखिलेश जी क्यों सपोर्ट करेंगे? अखिलेश जी अपराधियों को क्यों सपोर्ट करेंगे? ये भी तो है ना। तो उनके सबसे ज़्यादा राज जो है अखिलेश जी की पार्टी ने किया है, उनके पिताजी ने किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो है शासन रहा है, तो उसमें ये सारे जो है जो अपराधी हैं, जो जितने भी जो भूमाफिया हैं, उस समय पनपे हुए हैं। तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं करी? नहीं, समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है इनका। इनका क्या मतलब है भैया? अखिलेश जी थोड़ा ना चाहते कि ये गुंडे पलें, गुंडे माफिया पलें। अखिलेश जी नहीं चाहते हैं ना। नहीं चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट तो करते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे तो कानून का राज है ही नहीं, यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं तो सर, अखिलेश जी ने तभी तो कहा है कि गुंडे माफिया हैं जो भी, उनकी आप सूची जारी करो। सरकार आपकी है।